हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेहा गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज की वैकेंसी की बात की जाए तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से परमानेंट गवर्नमेंट बेसिस पर टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। एंड यहाँ पर पोस्ट एंड नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 3069 आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। सैलरी की बात की जाए तो पे स्केल आपको देखने को मिलेगा 47,600 तक से लेकर 1,51,100 तक आपको दिया जाएगा। एंड ये सैलरी आपकी बढ़ती भी रहेगी एंड प्लस आपको यूजुअल अलाउंस भी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। सेकंड वैकेंसी की बात की जाए तो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से महिला बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती रिलीज़ हुई है आंगनवाड़ी की तरफ से सुपरवाइज़र पोस्ट पर। एंड थर्ड की बात की जाए तो सरदार पटेल विद्यालय की तरफ से टीजीटी पीजीटी पोस्ट पर यहाँ पर इन्होंने पूरी नोटिफिकेशन रिलीज़ करी। आपको अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। एंड जॉब लोकेशन की बात की जाए तो दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, हरियाणा, जालंधर, मुंबई एंड मध्य प्रदेश एंड अदर भी लोकेशन से आज की पूरी नोटिफिकेशन अलग अलग लोकेशन से रिलीज़ हुई है। तो वन बाय वन इन तीनों की ही नोटिफिकेशन को कवर करते हैं और चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी हम अगर फर्स्ट नोटिफिकेशन की बात की जाए, फर्स्ट रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ये कहाँ से पूरी नोटिफिकेशन जारी हुई है तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकूला की तरफ से टीचर वैकेंसी रिलीज़ हुई है। आप गूगल पर आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन लिखेंगे, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। hpsc.government.in इसकी वेबसाइट है। जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको एडवर्टीज़मेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एडवर्टीज़मेंट पर क्लिक करेंगे तो सेकंड ही नंबर पर दिखेगा एडवर्टीज़मेंट नंबर ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन वेरियस सब्जेक्ट। तो पीजीटी पोस्ट पर निकला द ऑनलाइन लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 25 जुलाई 2024। तो कल यहाँ पर आपको लिंक हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। कल से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको एडवर्टीज़मेंट नंबर 18 to 37 जो लिखा है ब्लू से, आपको जस्ट इसी पर करना है क्लिक। पूरी पीडीएफ आपको सामने ओपन हो जाएगी। आपको कुछ सेकंड लगेंगे, डाउनलोड करना है, कुछ सेकंड का लगेगा टाइम। एंड ये है इस आपके सामने शो होगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से पूरी डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ 92 पेज का, काफ़ी लंबी चौड़ी इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है। एक बार अपनी बेसिस पर भी ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्लीज़ पढ़ लेना, एक बार रीड आउट कर लेना। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी पोस्ट पर यहाँ पर टीचर की पूरी वैकेंसी रिलीज है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, एक बार इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन 23 जुलाई 2024 को पब्लिश हुई थी कल। एंड इसकी स्टार्टिंग फॉर्म कल से फिल होना शुरू हो जाएगा 25 जुलाई 2024 से। एंड लास्ट डेट इसका 14 जुलाई रहेगा, तो 14 अगस्त 14 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट रहेगा। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। लिंक मैंने बता दिया, आपको कल हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। 25 जुलाई से स्टार्टिंग आपको लिंक शो होता हुआ दिख जाएगा। अभी हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो बहुत मेन होता है। ये है पूरी सब्जेक्ट किस किस पोस्ट पर है और इन्होंने कैटेगरी में भी डिवाइड कर रखा है। अगर कोई अदर कास्ट का है या कैटेगरी का है, अगर वो जर्नल में यूआर में अप्लाई करना चाहता है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। किस किस सब्जेक्ट पर है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी। एंड टोटल है 3069 पोस्ट। एंड इसी 3069 पोस्ट को उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप ओबीसी से हैं तो एससी में है तो एससी में अप्लाई करेंगे, अदर एससी एसटी जिसमें भी है जनरल में तो उन्हीं में आप अप्लाई करेंगे। एंड जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मेंशन है यूआर मतलब जनरल अनरिजर्व, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, बीसीए मतलब बैकवर्ड क्लास। तो यहाँ पर इन्होंने फुल फॉर्म भी मेंशन कर रखा है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉमन टू ऑल एडवर्टीजमेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर मैट्रिक विथ हिंदी या संस्कृत, तो मैट्रिक लेवल पर आपके पास हिंदी होना चाहिए, अगर हिंदी नहीं तो संस्कृत होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो और में 10+2 में आपके पास हिंदी एज 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। या तो 12th में हिंदी होना चाहिए, या बीए प्रोग्राम में हिंदी होना चाहिए, या एमए में आपके पास हिंदी होना चाहिए। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग
क्वालिफाइड, तो हरियाणा का टेट आपके पास होना चाहिए। हरियाणा का टेट, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर रखा है एच टेट, अगर सी टेट की बात होती तो सी टेट यहाँ पर मेंशन करते, तो एच टेट है वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मेंशन है। पीजीटी बायोलॉजी कैंडिडेट का अपना आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 18/2024 यहाँ पर देखकर आप एक बार देखकर ही फॉर्म फिल करना कल। तो पीजीटी बायोलॉजी की बात करते हैं, आपके पास एमएससी जियोलॉजी होना चाहिए, अगर ये नहीं तो एमएससी बॉटनी या एमएससी बायोसाइंस या एमएससी बायोकेमिस्ट्री स्लैश में आपके पास इसमें से एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए विथ 50% के साथ। एंड ग्रेजुएट लेवल पर आपके पास एप्लीकेंट हैड स्टडी बॉटनी या जियोलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल पर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो बीएड आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो पीजीटी केमिस्ट्री पर है, एमएससी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में से एक होना चाहिए। एंड यहाँ पर विथ एटलीस्ट 50% के साथ प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स की बात की जाए एमकॉम विथ अकाउंटिंग या एमकॉम विथ कॉस्ट अकाउंटिंग या एमकॉम विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट विथ 50% के साथ प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। एंड होल्डर ऑफ अ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो एमए इकोनॉमिक्स से आपने किया हो पोस्ट ग्रेजुएट, या तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स या तो बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए विथ 50% के साथ प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी इंग्लिश तो एमए इंग्लिश होना चाहिए विथ 50% के साथ प्लस बीएड। पीजीटी फाइन आर्ट्स की बात करें तो एमए फाइन आर्ट्स विथ 50% और इसी के साथ प्लस बीएड। पीजीटी जियोग्राफी की बात की तो एमए जियोग्राफी विथ 50% प्लस बीएड। पीजीटी हिंदी के लिए एमए हिंदी विथ 50% प्लस बीएड। पीजीटी हिस्ट्री की बात की तो एमए हिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। पीजीटी होम साइंस की बात की तो एमएससी होम साइंस विथ 50% के साथ प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स की बात की तो एमए या एमएससी मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, अगर ये नहीं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स है विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट अगर है ग्रेजुएशन लेवल पर तो 50% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड भी होना चाहिए। पीजीटी म्यूजिक कैंडिडेट की बात की जाए तो एमए म्यूजिक विथ 50% के साथ है प्लस बीएड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो एमए फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, अगर ये नहीं तो एमपीडी विथ एटलीस्ट 50% के साथ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीडी, अगर ये नहीं तो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है डीपीडी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये भी नहीं तो इक्विवेलेंट अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स कैंडिडेट की बात की तो एमएससी फिजिक्स अगर है आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो अप्लाइड फिजिक्स से आप अप्लाई कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्लैश में से अगर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है आप अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% के साथ प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात की तो एमए पॉलिटिकल साइंस आपके पास होना चाहिए, अगर ये नहीं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विथ एटलीस्ट 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी साइकोलॉजी की बात की जाए एमए साइकोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी संस्कृत की बात की जाए तो एमए संस्कृत विथ 50% प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए। पीजीटी सोशियोलॉजी की बात की जाए तो एमए सोशियोलॉजी विथ 50% प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी उर्दू की बात की तो एमए उर्दू अपनी करी हुई होनी चाहिए एंड 50% के साथ प्लस बीएड होना चाहिए। पीजीटी पंजाबी की बात की तो एमए पंजाबी विथ एटलीस्ट 50% के साथ पास किया है तो प्लस बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर एंड देखते हैं कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ है तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका यहाँ पर होगा। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू बेस पर 100, 10 सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इनक्लोज्ड एंड टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। टोटल मार्क्स 100, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 5 सर्कल डार्क नेगेटिव मार्किंग भी है। एंड यहाँ पर आपका ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पर पूरा सिलेबस भी बता रखा है, एक बार आप पढ़ लेना। सब्जेक्ट नॉलेज का इसके बाद आपको टेस्ट भी होगा। टाइम ड्यूरेशन ये 3 घंटे का रहेगा। टोटल मार्क्स 150 का कैरी करेगा ये। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज़ इनक्लोज्ड एंड यहाँ पर द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, तो यहाँ पर मीडियम भी दे रखा है ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज इन बायलिंगुअल, तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश उर्दू पंजाबी विल बी इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए तो अगर आप इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा। तो उन्होंने बता रखा अगर आप किसी लैंग्वेज के लिए आप फिल कर रहे हैं तो उसी लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा।
तो स्क्रॉल करते हैं, इंटरव्यू वाइवा आपका इंटरव्यू होगा, जो इंटरव्यू का वेटेज 12.5% का रहेगा। तो सारा ये तीनों चीज़ आपकी प्लस करके पूरी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी होगी। स्किल टेस्ट आपका MCQ टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा। स्केल ऑफ पे की बात की जाए तो 47,600 टू 1,51,100 तक रहेगा, प्लस यूजुअल अलाउंस इज अप्लीकेबल टाइम टू टाइम। तो टाइम टू टाइम आपके अलाउंस भी देते रहेंगे, अदर भी देते रहेंगे एंड सैलरी भी आपके बढ़ाते रहेंगे। तो ये थी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन। हरियाणा आपका यहाँ पर जॉब लोकेशन है। तो हरियाणा के पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करी है। अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ काम करने के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट पर इन्होंने पूरी नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो इंटरेस्टेड है, अगर आपके पास HTET है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, प्लस BEd है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं एंड ये आ रही है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से पूरी नोटिफिकेशन। फ्रंट पर इसको क्रॉस करना है एंड इन्होंने कैलेंडर जारी करा है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनका एक यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म अगस्त या सितंबर मंथ में यहाँ पर फिल किया जाएगा। एंड अभी यहाँ पर बात की जाए, अगर कोई शिक्षा टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं इस नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा एंड खेल ज्ञान एंड नृत्य प्राथमिक शिक्षक एंड माध्यमिक शिक्षक चयन की भी परीक्षा यहाँ पर जारी होगी। प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आयोजित होगी एंड इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही फिल किया जाएगा। एंड बात करते हैं यहाँ पर अदर भी है, ITI परीक्षण अधिकारी भर्ती भी यहाँ पर स्टार्ट होंगे। एंड सबसे मेन बात की तो महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा एंड सुपरवाइज़र की यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन रिलीज़ है 8 नंबर पर आंगनवाड़ी की तरफ से। सो अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो कहाँ गया, महिला अक्टूबर में यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। तो मान के चलेंगे अगस्त या एंड ऑफ द अगस्त यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करते रहना। अगर कोई कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आंगनवाड़ी के लिए यहाँ पर अगर एलिजिबल हैं, 12th पास या ग्रेजुएट आप हैं, सो आप अप्लाई कर सकते हैं महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए। एंड अदर भी है प्राथमिक शिक्षक पात्रता, इसका भी एग्ज़ाम सितंबर में होगा। कोई इंटरेस्टेड है, कोई अगर मध्य प्रदेश का है कोई कैंडिडेट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप इस वेबसाइट को विज़िट करते रहना। तो नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो नई दिल्ली आपका जॉब लोकेशन है, सरदार पटेल विद्यालय। अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर spvdelhi.org, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड जॉब लोकेशन आप यहाँ लास्ट में अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा लोधी स्टेट न्यू दिल्ली की तरफ से पूरी नोटिफिकेशन जारी हुई है। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात की तो डिटेल नोटिफिकेशन इन्होंने पब्लिश नहीं करी है, बस इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने शो करा है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऑनलाइन फॉर्म। तो ये है पूरी इनकी ऑनलाइन फॉर्म, आपको ऑनलाइन फॉर्म ही सबमिट करना है, आपको मेल नहीं करना। तो इसकी एक बार डिटेल नोटिफिकेशन कवर करते हैं, जो मैंने आपको अभी पेपर कटिंग अभी आपको मैं शो करती हूँ। उन्होंने पूरी डिटेल नोटिफिकेशन इन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश करी। तो देखते हैं एक बार न्यूज़पेपर की कटिंग। ये आज टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में आई थी, वो न्यूज़पेपर की ही कटिंग है जो अभी आप सामने देख रहे हैं, सरदार पटेल विद्यालय न्यू दिल्ली। एंड यहाँ पर जो वैकेंसी है PGT सोशियोलॉजी, TGT होम साइंस, TGT फूड प्रोडक्शन, TGT हिस्ट्री। तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएट सोशियोलॉजी में अगर है, प्लस BEd है, CTET यहाँ पर नहीं मांगा गया है। तो विदाउट CTET कैंडिडेट है वो PGT सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। TGT की बात की जाए तो ग्रेजुएट आप हैं अप्लाई कर सकते हैं, प्लस BEd है आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्लस BEd है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने CTET मेंशन नहीं करा है। एंड यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एज पर द CBSE बाय लॉज एंड रिक्रूटमेंट रूल ओवर द DOE। एंड एन एक्सपीरियंस 3 या 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव 50%, तो आपके पास ये पोस्ट ग्रेजुएट 55% के साथ आपने पास किया हुआ होना चाहिए।
टीजीटी भी ग्रेजुएशन भी आपका 55% के साथ, आपका एकेडमिक एक्सीलेंट आपका 55% के साथ आपका पास हुआ होना चाहिए। एबिलिटी टू कनेक्ट विथ पीपल एंड प्रोवाइड पेस्टोरल केयर एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रही है, मे फिल द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म, द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट फॉर्म। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको 3 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। 3 अगस्त से पहले आपको अप्लाई कर देना। लास्ट डेट 3 अगस्त 2024 है। डिटेल्स आर गिवन ऑन द स्कूल वेबसाइट, तो स्कूल की वेबसाइट पर उन्होंने पूरी ऑनलाइन अप्लीकेशन की डिटेल उन्होंने मेंशन कर रखी है। तो एक बार फिर से चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। एंड ये है आपका अप्लीकेशन फॉर्म। जहाँ पर आपके पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, NA नॉट अप्लीकेबल। एंड जहाँ पर स्टार मार्क है वो आपको फिल करना ही करना है। तो जहाँ पर रेड मार्क है, स्टार है, आपको वहाँ पर मैंडेटरी है, आपको फिल करना है। तो ये आपको पूरी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके डिक्लेरेशन पर टिक करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। एंड ये थी ये वैकेंसी सरदार पटेल विद्यालय की तरफ से। अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ काम करने के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट वैकेंसी अब कवर करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म APJ एजुकेशन की तरफ से कई सारे लोकेशन से एक साथ इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को इन्होंने रिलीज़ करा है। एंड नेम ऑफ द स्कूल, आप जिस भी अपनी एरिया के अकॉर्डिंग ही आप क्लिक करेंगे। नेम ऑफ द स्कूल अप्लाइंग टू पर आप देख सकते हैं यहाँ पर APJ स्कूल। अगर कोई न्यू दिल्ली का है, पंचशील पार्क, तो आप पंचशील पार्क पर क्लिक करेंगे। साकेत दिल्ली की तरफ से इन्होंने पीतमपुरा जॉब लोकेशन दिल्ली एंड ग्रेटर कैलाश न्यू दिल्ली नोएडा की तरफ से भी नोटिफिकेशन रिलीज़ करा APJ स्कूल। ग्रेटर नोएडा जॉब लोकेशन फरीदाबाद अगेन सेक्टर 15 फरीदाबाद, सेक्टर 15 फरीदाबाद। तो सेक्टर 15 की तरफ से फरीदाबाद 2 स्कूल से एक साथ नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। एंड नेक्स्ट लोकेशन भी आपका फरीदाबाद ही है हरियाणा की तरफ से। एंड जालंधर की तरफ से भी है। जालंधर में 3-4 स्कूल एक साथ स्कूल से आए, 4 स्कूल जालंधर के 4 लोकेशन से आया है स्कूल की तरफ से नोटिफिकेशन। एंड यहाँ पर नवी मुंबई भी आपके नवी मुंबई जॉब लोकेशन की तरफ से भी पूरी नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ करी है। तो दिल्ली, नवी मुंबई, जालंधर, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, हरियाणा प्लस अलग अलग लोकेशन से इन्होंने पूरी नोटिफिकेशन एक साथ ही रिलीज़ कर दी है। तो एक बार एक पोस्ट पर एक क्लिक करके देखते हैं। न्यू दिल्ली पर क्लिक करते हैं, डन पर क्लिक करते हैं एंड पोजीशन टाइप देख लेते हैं किस किस पोस्ट पर है। तो टीचिंग पर क्लिक करें। अगर कोई नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करे तो नॉन टीचिंग, अगर कोई टीचर के लिए अप्लाई करे तो टीचिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। तो किस किस पोस्ट पर है एक बार देख लेते हैं। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, प्राइमरी इंचार्ज, प्री प्राइमरी इंचार्ज, PGT, TGT, PRT, NTT टीचिंग असिस्टेंट, टेबल टीचर, वोकल टीचर, डांस टीचर, स्पेशल एजुकेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरी बैंड टीचर। तो कई सारे सब्जेक्ट पर हैं। एंड अगर आपको पोस्ट में अगर सब्जेक्ट देखना है तो एक बार TGT पोस्ट पर क्लिक करते हैं किस किस सब्जेक्ट पर है। तो आपको पहले पोस्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट पर आएंगे। तो सब्जेक्ट में देखते हैं इंग्लिश, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, मैथ, फ्रेंच, PET, हिंदी, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जर्मन। तो कई सारे पोस्ट पर भी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर कोई PGT कैंडिडेट का तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विथ 55 या 50% से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस BEd होना चाहिए। TGT के लिए कोई है तो ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस BEd। सो ये थी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी, apj.formstack.com। अगर मैं इसकी बात करूँ आपको कहाँ मिल जाएगा डायरेक्ट, अगर यहाँ पर अगर आप कोई भी APJ अगर स्कूल गूगल पर टाइप करेंगे, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ ये पूरी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा। आपको क्या करना है, जैसे आप गूगल पर आएंगे आपको APJ लिखना है, APEE। तो APJ स्कूल पीतमपुर आ रहा है। कोई भी लोकेशन का APJ स्कूल अगर है, कोई भी अदर लोकेशन का अगर आया तो आप क्लिक करेंगे। मेरे टाइप करती पीतमपुरा आ रहा है तो एक बार क्लिक करते हैं
तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे, APJ स्कूल पीतमपुरा। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट पर विज़िट करते हैं एक बार। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर विज़िट करेंगे, आपको जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपको जस्ट 3 डॉट पर करना है क्लिक एंड आपको स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर नीचे की ही साइड आपको करियर का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर करियर का सेक्शन दिखेगा, सबसे लास्ट में है करियर। तो करियर्स पर आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको करना है स्क्रॉल, करियर्स एट APJ एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है एंड जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप पहुँच जाएंगे। तो आप कोई भी APJ स्कूल लिखेंगे और लोकेशन कोई भी लिखेंगे तो आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, करियर का सेक्शन दिखेगा, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका मिल जाएगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ काम करने के लिए, कई सारे लोकेशन से हैं एंड ये न्यूज़पेपर में ये मैं कहूँगी 2 वीक से कई बार नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज़ करा है। मैंने भी लास्ट वीक इसकी मैंने नोटिफिकेशन कवर करी थी। तो अभी भी इनकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है, लोकेशन सूट कर रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आज हमने 4 स्कूल से डिटेल नोटिफिकेशन कवर करा, 4 अलग अलग वेबसाइट, 4 अलग अलग लोकेशन से, 4 अलग अलग इंस्टीट्यूट से। अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ काम करने के लिए इन चारों इंस्टीट्यूट में, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहा है, जॉब लोकेशन सूट कर रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।